सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एज यू आर वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप देख रहे हैं किंग एफ एक्स वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करने आए हैं एनालिसिस। आपको तो पता चल गया होगा हम क्या करने आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंडामेंटल के ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। फंडामेंटल की कुछ ऐसी न्यूज़ है मंडे और ट्यूसडे की कि आज तो फंडामेंटल की शाम को 9:30 PM 9:30 PM पे है AUD की न्यूज़। ठीक है, कैश रेट की। अब इसमें ये है कि इस न्यूज़ में हमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि लास्ट टाइम के हिसाब से हमें जो नज़र आ रहे हैं चांसेस कि जो डाटा आते रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमें यही है कि AUD बाय में जाने के इसके चांसेस हैं। फिर भी इसकी हम AUD के एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद जो मेजर करेंसीज आ जाती हैं हमारी USD, DXY, गोल्ड और यूरो USD, JPY, GBP USD, ये वो मेन करेंसीज है जिनके ऊपर ट्रेड होती है। उनकी मंडे को तो कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को ये न्यूज़ है कि USD की न्यूज़ है फाइनल सर्विस PMI की। उसके बाद 7 AM पे न्यूज़ है ISM सर्विसेज PMI की। उसके बाद NZD की न्यूज़ है, वो तो छोड़ दें आप। उसके बाद 6:30 PM पे है AUD की न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसको आपने ध्यान से देखना है। और उसके बाद है यहाँ पे फिर नॉर्मल न्यूज़ है, फिर कोई हैवी न्यूज़ नहीं है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओपन किया है टेक्निकल एनालिसिस, शकीन को करते हैं छोटा अपनी को। अब आ गए हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गोल्ड का आपके सामने चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने एनालिसिस करके रखे हुए हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे देखा है कि हम मार्केट इस टाइम जो है अपनी सपोर्ट से बाइंग में गई है, ठीक है। अब ये चांसेस हैं कि अगर सपोर्ट से अगर ये जो इसने फ्राइडे की कैंडल बनाई है वो इसने बाय के अंदर बंद करी है, यानी कि हैवी बुलिश मोमेंटम दिया है इसने हमें। और अगर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हमें मार्केट में हैवी बुलिश मोमेंटम मिला है। अब इसके बाद हमें ये आज की कैंडल भी अगर हमें बाइंग में क्लोजिंग नज़र आ जाती है तो फिर हम 30-40 पिप्स हम प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट से। इस टाइम 1710 के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है। सुबह से मैं यही देख रहा हूँ मार्केट की सिचुएशन है। डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट हम एनालिसिस की तरफ आ जाए। गोल्ड की ये एनालिसिस है, इसकी तरफ मैं आपको और थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डाल के आपको दिखा देते हैं। अब ये एक चांसेस, अगर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ 1779 को ब्रेक कर जाती है। 1779 से मार्केट अगर नीचे आ जाती है देन मार्केट को हम और सेलिंग में देखेंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वो लगा के दे देता हूँ। ये 1779 से नीचे अगर मार्केट आ जाती है देन मार्केट को गोल्ड की मार्केट को हम और सेलिंग के अंदर देखेंगे। अब नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं हम। नेक्स्ट किसके एनालिसिस है? नेक्स्ट हम आ गए यूरो USD के एनालिसिस। यूरो USD भी अपनी एक सपोर्ट के पास पहुंचा हुआ है। अब यहाँ से इसको जो आज की न्यूज़ आई थी 12 AM की, ठीक है, वो ये न्यूज़ थी कि मार्केट जो है उसने डाटा जो दिया था उसकी डाटा के हिसाब से करेंसी जो हुई थी वो स्ट्रॉन्ग हुई थी, ठीक है। यूरो USD स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो इसलिए यूरो USD जब स्ट्रॉन्ग हुआ है तो फिर यूरो USD को हम बाइंग में देखेंगे, गोल्ड को भी हम बाइंग में देखेंगे। अब इसके साथ साथ यूरो USD के कुछ ये एनालिसिस हैं। उसके बाद GBP USD जो वो इस टाइम अपनी बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट को टच करा है,
ठीक है। अब देखिए जो करेंसीज है XAU USD, GBP USD और यूरो USD, ये सारी करेंसीज जो है वो एक जैसी तकरीबन, इनके एंड में USD है। जब USD को कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो ये करेंसीज फ्लक्चुएट होती हैं मार्केट में मोमेंटम दिखाती हैं अपना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि GBP USD, XAU USD और यूरो USD, ये तीनों जो हैं वो अपनी सपोर्ट्स के पास है। अब यहाँ से अगर हमें हाई मोमेंटम मिलता है एक, ठीक है, फिर हम तीनों पेयर्स के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं और मंथली प्रॉफिट हम बहुत इजीली एक वीक के अंदर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं USD JPY के ऊपर। अब ये कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है, जैसे DXY अब इसके पीछे आ जाता है USD। अब इसकी हम ये सिचुएशन देखेंगे कि USD JPY में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, रीटेस्टिंग कर देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, देन मार्केट को हम और बाइंग में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद नहीं लग रही कि ब्रेक करे। अगर सेलिंग मोमेंटम बनाता है, थोड़ा सा मार्केट सेलिंग बेरिश कैंडल्स बनाती है एक दो, तो हम 70 to 80 पिप्स मूव देख सकते हैं USD JPY के अंदर, ठीक है। अब डेली अगर आप मेरे एनालिसिस देखते हैं तो डेली आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाती है एनालिसिस की, फॉरेक्स एनालिसिस की, हर किस्म के एनालिसिस की, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ से हम सेलिंग में देखते हैं मार्केट को, देन मार्केट अगर USD JPY की सेलिंग में आती है तो फिर हमें 70 to 80 पिप्स मिल सकते हैं। फिर मार्केट अगर हैवी मोमेंटम से नीचे आती है, ऑलमोस्ट 150 पिप्स सेलिंग में आती है, उसके बाद हम फिर मार्केट को और बेरिश देखेंगे, क्योंकि अगर 150 पिप्स मार्केट सेलिंग में आती है तो अच्छा मूव ही होता है, कोई पैटर्न ही होता है जिससे मार्केट हमें अच्छा मूव देती है, या वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सकती होती, या वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकती होती। अब नेक्स्ट टाइम आ जाती हैं US ऑयल, ऑल ऑफ फेवरेट सबका। इसके कोई एनालिसिस मैंने नहीं करे, ठीक है, ना मैंने देखे। US ऑयल, क्रूड ऑयल की इस टाइम ये सिचुएशन है कि ये हम पहले भी एनालिसिस में, ये डे 1 के ऊपर मैं इसलिए एनालिसिस करता हूँ ताकि हमें हैवी पता चल जाए कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में। अब US ऑयल की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, रीटेस्टिंग की, थोड़ी सी बाइंग गया, इसने फेक ब्रेक दिया, थोड़ा सा बाय गया, ठीक है, और फिर वापस सेलिंग में आ गया। जितना बड़ा इसने ये इनवर्स डबल बॉटम बनाया था, W पैटर्न भी जिसको बोलते हैं, जितना इसने बड़ा बनाया था रीटेस्टिंग की, इस हिसाब से इसको बाइंग में जाना चाहिए था, लेकिन ये बाइंग में नहीं गया, वो वापस अपनी सपोर्ट पे आ गया। अब ये यहाँ से वापस उठा है। अगर यहाँ से हमें ये थोड़ा सा और मूव बाइंग का दे देता है, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा हमें दिखा देता है, अगर देखिए फिर अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सका। लेकिन जो इस टाइम यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, वो सेलिंग की तरफ ही जाते हुए हमें नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ जो इस टाइम मार्केट की सिचुएशन है, लास्ट 30 डेज़ में जो सिचुएशन बनी है डे 1 के चार्ट के अंदर। अब डे 1 के हिसाब से मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि हमने बड़ी ट्रेड्स लेनी होती है, यानी कि हमें हैवी सपोर्ट करके जाना पड़ता है। फॉरेक्स सब्र बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स में आपको जब तक सब्र नहीं होगा आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो ये देखिए, अब ये एक होता है अपवे ट्रेंड, ठीक है, एक होता है डाउनवर्ड ट्रेंड, एक होता है चोपी ट्रेंड यानी कि साइडवे ट्रेंड। अब ये बन रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। अब ये तीनों इसके हायर लो जो हैं वो बराबर आ रहे हैं और वो सेलिंग में आ रहे हैं। जैसे ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये जैसे हायर हाई एंड हायर लो हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हायर हाई एंड हायर लो बन रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है अगर मार्केट को आज की तारीख में हम कहाँ तक, अभी अगर हमने लेनी है ट्रेड
तो ये तो बहुत बड़ा, अगर आपने बिग ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ पे 84.41 का एसएल रख के आप बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं और 96 तक आप बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर ऐसी एनालिसिस देखने हैं, डेली फॉरेक्स एनालिसिस, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उस करेंसी का एनालिसिस आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपने वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारा वीआईपी सिंगल्स ग्रुप, वीआईपी एनालिसिस ग्रुप, बेसिक क्लासेस, एडवांस क्लासेस, तो आप मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट करके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।